अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद सलमा। बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह सुबह मेरे दिल में एक बात आई। हम कोई भी इंसान कोई बात कहकर चला जाता है, कोई कुछ कहे, कुछ समझाने के लिए कहे, लेकिन हम उसकी कोई एक बात पकड़ के अपने दांतों के नीचे ज़ोर से दबाते हैं और बस उस इंसान का भी जूस निकाल रहे होते हैं और उस बात का भी जूस निकाल रहे होते हैं। मतलब जो होता है वो हमारी मर्ज़ी का होता है। तो जनाब, चाहे आपने किसी बंदे को चुबाना है, चाहे आपने गोश्त खाना है, चाहे आपने अखरोट तोड़ना है या आपने सेब खाना है, इसके लिए होने चाहिए आपके दांत मजबूत। ज़रूरी नहीं है कि बस जो भी चीज़ आए बस उसे चुबाने के लिए रखें। दांतों का और बहुत सारा काम है और उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये अल्लाह ताला ने हमारी ग़िज़ा को नरम बनाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए बड़ी बेहतरीन सी चीज़, एक औज़ार हमें दिया है। लेकिन ये हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारी खूबसूरती को इन्हांस करता है। दांत अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, हेल्दी होंगे तो आपके पास बैठे हुए बंदे को आपसे ज़रा बू भी नहीं आएगी और वो आपकी शक्ल में बहुत सारी खूबसूरती देख रहा होगा। ये आप, मैं सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। पहले तो हम खाने की बात करते हैं, तो चलें पहले खाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे आपने अपने दांतों के साथ करना क्या है। तो मेरे साथ हैं क्रिएटिव कुजीन की अस्मा अब्दुस्सलाम। देखते हैं वो हमारे लिए क्या बना कर लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं मुर्गी में क्या डाल के बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं बलोची टिक्का। अच्छा, बलोची टिक्का। बलोची स्टाइल में क्या वो सज्जी सुज्जी पे लगा के या क्या करना? नहीं, हम उसको इजी वे में बनाएंगे ताकि घर में जो है ख़वातीन आराम से इजीली उसको अपने घर में ही बना लें वोक पे। अच्छा, तो बताएं जल्दी से, पहले तो रेसिपी बताएं। रेसिपी बहुत इजी और क्विक है इसकी। हम इसके लिए चिकन ले रहे हैं, 750 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। और इसका प्रोसेस मैंने थोड़ा सा ये किया है कि इसको मैंने वॉश करने के बाद हाफ़ कप पानी और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट में डिप करके रख दिया था इसको 30 मिनट्स के लिए। ओके जी, और उसके बाद इसका जो वाटर था, जो भी एक्सेस, वो मैंने रिमूव कर दिया। सॉल्ट डालने से मुर्गी का अपना जितना पानी है वो भी निकल जाएगा? वो भी हो जाता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई और फ्राइड है तो ये चिकन जो है अंदर से सॉफ्ट रहेगा, इसका मीट। ओह अच्छा, बाहर से ड्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकन जो है वो सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगा, ठीक इसका ये रीज़न है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। बिल्कुल, और मुझे इंग्रेडिएंट्स बताएं। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप। ओके। और अभी मैं ये बता दूं कि ये जो फ्लेम है वो ऑफ है, फ्लेम हमने ऑन नहीं रखनी है। ठीक है। हम फ्लेम ऑफ में ही ऑयल ऐड करेंगे 3/4 कप, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो है इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो इसे मैरिनेट नहीं करेंगे? नहीं, इसको हम मैरिनेट नहीं करेंगे। अच्छा, चलें। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको फिर फ्लेम ऑन करेंगे। ओके जी, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, अच्छा, मैंने अभी तक जब भी बनाई हैं चीज़ें और मैंने देखा है, ये जिसने भी रेसिपी बनाई है वो पहले चिकन को मैरिनेट करता है देन फ्राई करता है, जैसे आप कह रहे हो ना फ्राइड चिकन होगा। इसका रीज़न एक तो ये है इसको फ्लेम बाद में ऑन करने का, क्योंकि एक तो इसमें ये पानी में डिप रही है तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी। हाँ, और ये फ्लेम अगर हम पहले गरम ऑयल में इसको डालते तो इसके ज़रा सा। अच्छा, ये भी बताती चलूँ कि जब आप चिकन को एकदम बहुत तेज़ गरम ऑयल के अंदर या हंडिया में डालते हैं तो उसकी स्किन फटती है। पहली स्किन की लेयर जो है वो बिल्कुल एकदम पकती है, तो वो बजाय इसके कि वो एक अच्छी खूबसूरत लुक लेकर आए, वो फटनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने सिरके में उसे डिप किया हुआ और अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं तो जो चिकन का हम सालन बनाते हैं नॉर्मली, तो वो जो चिकन फटता है ना, ये वो नहीं होगा कभी भी। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे और इसमें जो है हमारे पास यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये ऐड करना क्योंकि ज़रूरी है चिकन के लिए, ताकि इसमें चिकन का जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे? वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। ठीक है। नहीं जी, हमने इसमें 2 टीस्पून भर के जी जिंजर गार्लिक, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है।
इसके थोड़े से छींटे उड़ सकते हैं। हाँ नहीं भाई, आपने इसे ठंडे ऑयल में डाला है तो नहीं उड़ेंगी, बचत हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, ये जब कलर चेंज कर लेगी तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद जो ऐड होगी वो ग्रीन चिलीज ऐड होंगी। ये जैसे ग्रीन चिलीज का कलर चेंज होगा तो हम ग्रीन चिलीज को रिमूव कर देंगे, अलग सेपरेट कर देंगे, निकाल लेंगे। ये देन एंड में ऐड होगी दोबारा। अच्छा। हाँ, इसके बाद हम जो सारे स्पाइसेस हैं वो एक साथ ऐड कर देंगे। काफी डिफरेंट रेसिपी है जो आसमा बता रही हैं, क्योंकि मैंने बड़ी दफा बनाया है, बलोची स्टाइल में भी बनाया है। ये मैंने एक हाईवे के रेस्टोरेंट से सीखी थी। वहाँ बन रही थी मैंने। तो ये कढ़ाई टाइप चीज है या ड्राई है? ये क्या? ड्राई ही होगा। लेकिन ये बिल्कुल इसको कहते बलोची, इसको तिक्का ही कहते हैं, लेकिन ये कढ़ाई है। कढ़ाई ही है। अच्छा, जो टमाटर के बगैर बनेगी? टमाटर के बगैर बनेगी। हाँ, क्योंकि मुझे टमाटर दिख नहीं रहे ना, इसलिए। टमाटर नहीं है इसमें, प्याज भी नहीं है इसमें, और लेकिन बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर आएगा इसके स्पाइसेस की वजह से ही। ये थोड़ा सा मैंने कहा फ्लेम ज़रा तेज़ करते हैं ताकि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाए। नहीं, मुझे दे दे, तब तक मैं थोड़ी सी, कहते हैं ना, ज़रा एक मैं भी हाथ लगवा लूँ। सबको एक्चुअली होता ही है कि अपने किचन की आदत होती है यूज़। नहीं, एक बात आपको छोटी सी बताऊं, जो बच्चियां खाना बना रही हैं या जो बच्चे बड़ा शौक करते हैं खाना बनाने का, याद रखिएगा किसी और के घर में जाएं तो उसके तवे पे पहली रोटी कभी अच्छी नहीं डलेगी हमारी, क्योंकि हमारा एक हाथ होता है, एक हाथ का स्टाइल होता है, वो अगर चेंज हो जाए तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई आप घर पे नहीं है और आपके घर में किसी ने आपका किचन साफ़ कर दिया और कैबिनेट साफ़ कर दिया, मत पूछें फिर आपके साथ होता क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, इस स्टेज पे हम ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये प्लीज़ हम दिखा सकें कि हमने अभी लहसुन अदरक वाला जो पानी है वो पूरी तरह कलर नहीं पकड़ सका, मतलब चिकन पे वो कलर नहीं आया, और हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करनी, कितनी अच्छी लग रही है। हम ऐसा वाला खाना क्यों नहीं बना सकते अस्मा, बगैर लाल मिर्च के? बना सकते हैं, लेकिन हम लोग आदी इतने हो चुके वो बहुत सारे मसाले, और जब तक हम उसको बिल्कुल पका कर उसको ख़त्म ना कर लें। हाँ। अच्छा, मैं एक मज़े की बात, ये जो हरी मिर्चें हैं मेरे घर में आई हुई हैं, मेरा ख्याल है घारों से। अच्छा। वो ड्राई की हुई हैं, उसमें मैं बता नहीं सकती, वो इतनी तेज़ हैं कि जैसे ये पक रहा है और इसमें मैं वो इसी तरह साबुत में कूटती भी नहीं हूँ, आप इसी तरह डाल दें तो उसके बाद ये जो धुआं उड़ रहा है ना, ये आपको जहाँ जहाँ लग रहा होगा आपको मिर्चें लग रही होंगी। वो इतनी तेज़ हैं, लेकिन ये है कि उसका मतलब पूरे खाने में वैसा फ्लेवर नहीं होता, लेकिन जब आप उसे तोड़ते हैं ना उसके साथ, इतना मज़ेदार लगता है। नहीं जी, चिकन का जो उसकी बोन्स के साथ जो ब्लड होता है जो रह जाता है, उसको काफ़ी हद तक कम कर लिया है अस्मा ने इसमें सॉल्ट ऐड करने के करके, तो वो काफ़ी ड्रेन हो गया, लेकिन जो बाकी बचा था ना, अब वो भी सूखना शुरू हो गया। अब हम इसमें से जो हरी मिर्ची हैं जब कलर चेंज करेंगे तो इसे रिमूव करेंगे। ओके, फिर हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। आप ये कह रहे हैं, मैं तब तक अपने व्यूवर्स को ये बात बताती चलूँ कि ग्रैनीज़ किचन हमारे पास है, और ग्रैनीज़ किचन के मसाले हमारे साथ हैं, जिसके अंदर आप हल्दी देख सकते हैं, ये ड्राइड हल्दी चंक्स हैं, मतलब हल्दी के फ्लेक्स जो हैं वो उनको ड्राई किया हुआ, पीसा नहीं हुआ, सूखा धनिया है हमारे पास, चिकन पाउडर है हमारे पास, लहसुन देखें बिल्कुल साबुत जवे हैं और इसको उन्होंने ड्राई किया हुआ है, डिहाइड्रेट किया हुआ है। हमारे पास बादियान के फूल हैं, ज़ाफ़रानी बिरयानी का मसाला है, सुर्ख लाल मिर्च है, और हल्दी निहारी मसाला है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, निहारी मसाले के अंदर इन्होंने वो ऐड किया हुआ जो पिपली नहीं होती जिससे एक्चुअल खुशबू आती है, वो भी है इसके अंदर। तो ये ग्रैनीज़ किचन के काफ़ी सारे मसाले यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा इनका गरम मसाला भी है, खजूर का पाउडर भी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एनेक्स की मशीनरी है, चॉपर यहाँ मौजूद है, पीछे मेरे पास ब्लेंडर और हैंड ब्लेंडर भी मौजूद है। तो एनेक्स की मशीनरी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, उनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। तो अगर हम अपने घरों को सजाने के बारे में सोचें और अपने किचन को फुली इक्विप करना चाहें तो एनेक्स हमेशा हमारे साथ जी मौजूद हैं। और यहाँ पर अस्मा हरी मिर्चें जो हैं वो रिमूव कर रही हैं, इतना हो कि उसका कलर भी ख़राब ना हो जब हम उसको लास्ट में ऐड करें एंड में। ओके, तो वो मतलब उसका कलर वैसा ही रहना चाहिए, अच्छी नज़र आए। हाँ। अच्छा, वैसे मुझे हमेशा अस्मा यही बात कहती हूँ
कि सब्जी का रंग नहीं बदलना चाहिए ना, क्योंकि और ये वो ऐसे क्रंचीनेस जो है उसकी वो नहीं खत्म होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे ना लगे कि वो मुरझा गई है। बिल्कुल मुरझा गई है। सही बात है। नहीं जी, और काफ़ी हद तक चिकन का भी जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब आप इसमें क्या क्या ऐड करिए मुझे बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, बस इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, दही हाफ कप, अब डालिए। और इसको फिर जो है हम थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, और फिर सारे मसाले ऐड करते हैं। फिर मसालों में क्या क्या डाल रही हैं आप? मसालों में मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर है, और रेड चिली फ्लेक्स हैं, लाल कुटी हुई मिर्च, ओके, और कसूरी मेथी है, और एक जो ज़रा सा इसका स्पेशल मसाला है वो ये है, ये सूखा धनिया पिसा हुआ लग जी, रहा है। सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, वो इसको ड्राई रोस्ट किया और उसको भून, उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं पीसा, बस जरा हम उसे कहते हैं दरदरा दरदरा सा। वो उसी तरीके से किया। इसमें लेमन जूस ऐड होगा, अच्छा। और इसमें एक सॉल्ट ऐड होगा। सॉल्ट हम इसमें थोड़ा सा देख के एहतियात से कर डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन में पहले सॉल्ट ऐड किया था। ओके, और एक हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब थोड़ा सा किसी भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें भी सॉल्ट है, उसमें भी सॉल्ट है। और इस चिकन में भी हमने पहले से सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा ठीक है सोच जी, के हम डालें। मसाले हम आपको दोबारा रिपीट करके बता देंगे। बस चिकन में दही डल चुका है और उसका पानी ड्राई हो रहा है, उतनी देर तक आसमा खाना देख रही हैं। लेकिन हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दांतों के साथ करना क्या चाहिए, क्या निकाल देने चाहिए सारे। बस रहे हैं हमारे साथ। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, जहां पर बन रहा है बलोची टिक्का क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा की तरफ से। और उसमें बड़ा मज़ेदार और बड़ा डिफरेंट स्टाइल में टिक्का बना रही हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान में लकड़ी के हैंडल के बने हुए जो प्रेशर कुकर्स हैं अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे सोलर सिस्टम से बने हुए बर्तन, अब से बने हुए भी और से खाना पकाने वाले बर्तन भी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इससे मेरा ख्याल है गैस की जो हमारी हर वक्त प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली विंटर्स के अंदर जो रहती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब सरफराज सदीकी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं आफ्ताब अहमद सदीकी, इन दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं। सरफराज भाई जो हैं वो CEO हैं इस कंपनी के, जिसका नाम है कैसियो कुकवेयर। तो उनके हम बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमेशा मैं ये देखती थी, हमने अक्सर और बेशतर देखा है बहुत से इलाकों में, बहुत से ममालिक में जो कि सोलर सिस्टम की मदद से अवन्स चल रहे हैं, स्टोव्स चल रहे हैं, कुकर्स चल रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा चेंज है। तो हम भी वेट कर रहे हैं जनाब, जब वो हमें भेजेंगे गिफ्ट हैम्पर्स भी, और जब कैसियो के कुकवेयर हमारे पास आएगा तो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, उसमें खाना भी बनाएंगे, और साथ साथ आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे। तो बस आप लोग इंतज़ार कीजिए, बस आ रहे हैं जनाब, ट्रक भर रहा है, फिक्र ना करें। इसके साथ साथ आपको मिलवाती हूँ अपने एक मेहमान से, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, और वो हमें बताएंगे कि जो अल्लाह मियां ने हमें दांत दिए हुए हैं, ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले मिसालें हैं, इसके साथ क्या क्या स्टोरियां हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या ये दांत सिर्फ लोगों को गुस्से में दिखाने के लिए है या उनके ऊपर हंसने के लिए हैं, उस टाइम बतीसी दिखानी चाहिए। तो बस जी अली हुसैन साहब से मुलाकात करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ पर होते हैं, हम अपने दांत उन्हें कब दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? पहले अल्हम्दुलिल्लाह। आपके दांत कैसे, अब तो पूछना ही चाहिए, मैं आपके बड़ा दांत कैसे? नींद में था क्योंकि रात भर प्रैक्टिस करता रहा हूँ, 2-3 बजे तक मेरी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपकी वाइब्स देख के मैं दोबारा से फ्रेश हो गया। मैं नूर डेंटल क्लिनिक का CEO और फाउंडर हूँ, और 3 क्लिनिक्स हैं मेरे, जो कि मौसमियात और कराची यूनिवर्सिटी और आयशा मंजिल फेडरल बी एरिया की तरफ हैं। साथ में मैं आखान यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, और आखान हेल्थ सर्विसेज में एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये कि जो हम बहुत आगे तक दूर ना जा सके तो हम आगा खान तक तो जा ही सकते हैं। तो आगा खान क्लिफ्टन की तरफ भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे? नहीं, आखान गार्डन के। अच्छा, ओके। तो मुझे ये बताइए अली
कि अब जो दांतों वाली बात है, जो कहते हैं ना, एक तो हम मिसालों पे जाते हैं हाथी के दांत खाने को और दिखाने के, और ये तो बात समझ में आती है कि करना कुछ है और बताना कुछ है, लेकिन ये जो हम हर चीज़ खाने की कोशिश करते हैं और लेकिन अपने दांतों की सफाइयों की तरफ नहीं जाते, तो क्या एक ये चीज़ है और हमें किस एज में इसकी तरफ जाना चाहिए? पहले तो ये से जवाब दें, क्योंकि पहला सवाल मेरी अपनी ज़ात के लिए होगा। ठीक। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने न्यू नेटल टूथ भी निकाला है, यानी कि पैदा होते ही जो बच्चे का दांत साथ में था उसको भी हमने निकाला है। यानी कि पेरेंट्स इतने कॉशियस होते हैं कि पैदा हुए बच्चे का भी जो दांत होता है उसको लेके भी कंसर्न होते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो ये आप भूल जाएं कि किस एज में जाना है। तो आपने अर्ली चाइल्डहुड से बच्चों को और पेरेंट्स को ये अप्रोच देनी है कि हमें डेंटिस्ट के पास महीने में 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर जाना है। अच्छा। और साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई ज़रूर करवानी है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं प्रीचिंग करता हूँ, तबलीग करता हूँ। 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास और साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है। क्यों करवानी है अब मैं आपको ये बताता हूँ। हम सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ट्रैफिक देख के लगता है कि गाड़ियाँ सबके पास हैं, ड्राइवर भी है, रोज़ाना सफाई करता है गाड़ी की, लेकिन हम महीने में एक दफ़ा वर्कशॉप भेजते हैं। वजह क्लीनिंग के लिए अच्छी एग्जैक्टली ताकि क्योंकि ड्राइवर का हाथ जा नहीं पहुंचता, वो वर्कशॉप का जो स्प्रे है वो वहाँ जाके गाड़ी को साफ करता है। ऐसा ही है। इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास जो कुछ स्प्रेस हैं, जो कुछ औजार हैं, वो उन जगहों पे मसूड़ों को जाके साफ करते हैं जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँचता, और वही वो जगह है जहाँ से जरासीम पैदा होते हैं, मसूड़ों को ख़राब करते हैं। फिर बाद में दांत की कमज़ोर होना और मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ठंडा गर्म की कंप्लेन, ये सारी चीज़ें। एक बात आपसे पूछूंगी, ये जो हम दांतों की स्केलिंग वगैरह करवाते हैं, सफाई करवा रहे हैं जी, और मेरा ख्याल है हार्डली मैंने एक दफ़ा करवाई होगी इस पूरी एज में। अली कह रहे हैं ये देखें ज़रा मेरी उम्र से ज़्यादा तो इनके दांत हो गए हैं लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये, मुझे एक फीलिंग सी आई जब उन्होंने मुझे कहा ना कि कोशिश कीजिएगा आप कुछ खाएंगे पिएंगे स्ट्रॉ यूज़ कर लें 1 हफ्ते तक, चाय डायरेक्ट मत पिएं, और आई वाज लाइक व्हाई। अच्छा मुझे लगे, अच्छा मैं डर गई, मैंने कहा मेरे मसूड़े ना वीक हो गए हैं, वो खुल गए हैं, उसमें सफाई हो गई है, दांत नंगे नंगे से लगने लग गए हैं, ये क्या चक्कर है? देखें आपको बड़ा सादा सा सवाल किया मैंने आपसे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उन जगहों पे जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँचता, इसका मतलब वहाँ गंदगी जमा होती है बिल्कुल, और उन जगहों ने जाके मसूड़ों को दांत के साथ अलग करना है, ओके, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहाँ जमा होंगे। अब कोई भी चीज़ जो कि मसूड़े और दांत के बीच में जमा हो रही है वो दोनों को अलग कर रही है। बिल्कुल ठीक है। मसूड़े जंजीरों की तरह काम करते हैं, दांत को पकड़ के रखते हैं। द मोमेंट उसके बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो लूज होना शुरू होगा। सही। और जब वो वहाँ पर कोई गंदगी जमा होगी और जब हम सांस लेंगे या बात करेंगे तो वो गंदगी ने एक किस्म का स्मेल करना है। बिल्कुल सही बात है। वो स्मेल करना है तो वो बाहर स्मेल जाएगी, जिस्म में हमारी बदबू जाएगी। जरासीम मुंह में होना मसूड़ों के लिए ठीक नहीं। एक रिसर्च ये कहती है कि मसूड़ों के जरासीम डायबिटीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक है। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, मसूड़ों की सफाई कराएं। अच्छा। अगर आपको मसूड़ों की सफाई कराएंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, एंड वाइस वर्सा। डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे तो मसूड़े साफ रहेंगे। ये दोनों चीज़ें सिमिलरली मसूड़ों की जरासीम हार्ट की बीमारियों के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, योर सेल्फ इस्टीम, आपके मसूड़े साफ होंगे, इफ़ यू विल स्मेल गुड, आपके मुंह से खुशबू आएगी, सही रहेंगे, दांत साफ होंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बेहतर होगी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। बड़ी ही ख़ास बात की है और मैं एडमिट करती हूँ कि मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हालांकि मैं डायबिटिक कंसल्टेंट तो नहीं, लेकिन यह है कि काउंसलर ज़रूर रही हूँ, और क्योंकि डायबिटिक 1 एंड डायबिटिक 2 के पेशेंट्स बहुत रहे हैं, और लेकिन ये बात मैंने कभी सोची ही नहीं कि जहाँ हम ये कहते हैं कि जैसे ही डायबिटीज़ आपकी बढ़ेगी और आपकी शुगर बहुत हाई होगी, आपके मसूड़े सारे ऑर्गन्स के साथ साथ आपके गम्स जो है ना वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी भी ये ख्याल नहीं आया, सॉरी, कि अगर आपके मसूड़े अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे होंगे आपकी डायबिटीज। नहीं सलमा, मेरी डेली की प्रैक्टिस है ये कि मैं 10 से 15, एंड दिस इज द नंबर आई एम कोटिंग व्हिच आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे, 10 से 15 पेशेंट्स हम रोज़ाना टेस्ट करवाते हैं HbA1c, जिसमें से 4 से 5 वो मरीज निकल आते हैं डायबिटीज़ के जिनको पता नहीं होता। इधर दे आर प्री डायबिटिक या फिर वो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं। दे आर गेट शॉक्ड कि आप डेंटिस्ट हैं, आप कैसे मसूड़े देख के डायबिटीज़ डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर। मसूड़े फूले हुए होते हैं, लूज होते हैं, तो वो एक जो इंसुलिन का लेवल और मसूड़ों की जो जरासीम है वो बड़ा क्लियर पिक्चर शो कर देती है कि इसका जो है ना डायबिटीज़ लेवल। अच्छा, मुझे एक बात और पता है कि हम स्केलिंग करवाते हैं, करवाएं, हमें करवानी चाहिए।
हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, हमें डॉक्टर को विजिट करना, एक तो बड़ा लंबा जो इंतजार स्केलिंग को लेके एक मैं चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखिए मैंने स्केलिंग का नाम चेंज कर दिया है। स्केल का मतलब ये है कि दांत को स्केल करना। मैं स्केलिंग का नाम ही चेंज कर दिया, ठीक, गलत नाम है। ओके, इसको हम गम ट्रीटमेंट कहते हैं। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। ताकि स्टिग्मा खत्म हो जाए। भाई दांत लूज हो जाते हैं, वो स्टिग्मा खत्म करते हैं इसको। हाँ, मैंने जैसे आपको आते ही कहा हाँ, कि मुझे नहीं, गम डिजीज चेक हम इसको कहते हैं मसूड़ों की सफाई। ओके, मसूड़ों की दांत पीले रहने दें भाई, आपको पीले रहने देते हैं। आप दांत घर पे चमकाएं, वो आप कोल से चमकाएं या ब्रश टूथपेस्ट से चमकाएं या किसी से स्प्रे ले लें, कुछ भी ले लें, कोई बाबा जी का चूरन यूज कर लें, जो भी है, आपने मसूड़े साफ रखने। मुझे मसूड़ों से कंसर्न है। आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे, आपकी जनरल हेल्थ ठीक रहेगी। सही, ठीक है। और खाली ये वो बात नहीं है कि आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो आपके दांत खूबसूरत हैं। नो 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 नो, आपके मसूड़े हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब आपके मसूड़े तो इसलिए हेल्दी होने चाहिए कि साथ वाले को बू ना आ रही हो। दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दें, अपने लिए सोचें, अपने गम्स के बारे में सोचें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं, जो बच्चे, डायरेक्ट सवाल करूंगी, ये नहीं कहूँगी बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है और उनके दांत वहाँ से काले होने शुरू हो जाते हैं, हम जाते ही नहीं, डॉक्टर्स कह देते हैं हम इस पे पता नहीं कोई चीज़ लगा देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं ताकि आगे ना ख़राब हो। अब दूध का दांत है, ये गिरेगा तो नए दांत सही आ जाएंगे, उसका इंतज़ार करते। ये गलत नहीं है क्या? देखिए मैडम, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम हैबिट्स से शुरू करते हैं। हैबिट्स में चॉकलेट इंटेक, स्वीट इंटेक, मीठा बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। एक्साइटेड रखता है, एड्रेनलिन रश करता है बॉडी के अंदर, और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। लेकिन चॉकलेट के एक आपने टाइम टेबल क्रिएट करना है बच्चों का। घर में जितनी चॉकलेट्स हैं ना, बच्चों को एक साथ देते हैं, एक साथ देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इंटेक एंड चॉकलेट इंटेक विल क्रिएट डिके इन द माउथ। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी, खुदा ने जो मैकेनिज्म हमारी मुंह में रखा हुआ है, एक फौज रखी हुई है, उसको लड़ने का टाइम तो देना। एक मिनट, दोबारा आए प्लीज। आपने कहा आपने जो चॉकलेट्स देनी है, जो कैंडीज देनी, वो एक ही दफा बैठ के खा एक साथ दे दें और उसके बाद बच्चे को ले जाएं जाके वॉशरूम में और उसकी मसूड़ों की सफाई और टीथ ब्रशिंग करवा दें। अच्छा, इसकी लॉजिक बताएं आप। उसकी लॉजिक ये है कि जो मुंह में जो फौज है ना, उसको बिजी नहीं करना। सही। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कि अभी दी, 10 मिनट बाद फिर दे दी, फिर 15 मिनट बाद फिर दे दी, तो मुंह में बिजी हो जाएगा हमारा फौज। आपने फौज को फारिग कर देना, एक दफ़ा चॉकलेट दे दी, खिला पिला के, ठीक है, उसकी यह है कि शौक भी पूरा हो गया, बच्चों का ठग भी पूरा कर लिया आपने उसको चॉकलेट वगैरह दे के। उसके बाद जो है आपने उसकी ब्रशिंग वगैरह करवा दी। और ब्रशिंग का तरीका ये है, हमारा जो कल्चर है पाकिस्तानी, उसमें यह है कि हम दरसखान में बैठते हैं या टेबल में सारी फैमिली एक साथ बैठते हैं। इसी तरीके से आजकल तो रेस्टोरेंट्स बने, पूरी फैमिली एक साथ ब्रशिंग के लिए जाए। बच्चों को ये शुरू से माइंडसेट हो, जैसे खाना साथ खाना ज़रूरी है घर आगे सबका, इसी तरीके से ब्रशिंग भी साथ करना ज़रूरी है। अगर बच्चे इसी तरीके से उनका ब्रॉटअप किया जाएगा तो वो अपने साथ आप खड़े होकर खुद ब्रश करें। एग्जैक्टली। और उसका तरीका यह है कि आपने कोई गाना लगा दिया 4 से 5 मिनट का, और वो उसकी ड्यूरेशन तय होती है कि जैसे ये गाना स्टार्ट होगा हम ब्रशिंग करेंगे, और जैसे गाना ख़त्म होगा तो ताकि वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए ब्रशिंग। सो यू विल बी इंगेज विद योर ओरल हाइजीन फॉर 4 to 5 मिनट्स। सबसे पहले ये। दूसरा, हैबिट्स को लेकर आते हैं। थंब सकिंग की हैबिट्स है, ज़बान से दांत को पुश करने की हैबिट्स है, या फिर दो दांत गिर जाए उधर ज़बान में। मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि ज़बान इज़ द मोस्ट पावरफुल मस्कुलेशन इन द बॉडी। हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपने इससे दांत को पुश किया तो वो दांत मूव होना शुरू होते हैं, देन स्पेसिंग होना शुरू होती है। तो कीप योर टंग इन कंट्रोल, दैट्स द मैसेज। अली कह रहे हैं अपनी जुबान को काबू लगाम दो। तो आपको जुबान को लगाम देनी है जनाब। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, हमें अखलाक की बात नहीं कर रही, मैं आपके बोलने के अंदाज की बात नहीं करी, यहाँ मैं आपकी जुबान की बात करी। उसमें बड़ी ताकत है, प्लीज़ उसे कंट्रोल में करें। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाना आपने कहीं नहीं है। अली, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया है, मेरे व्यूवर्स भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे। बस छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर बलोची टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और बहुत ही यमी लग रही है। साथ में आपने ड्रिंक बनाया, लाइक बताएं कौन सा? मिंट मार्गरीटा मैंने बनाया। क्यों, बलोच के साथ आपने लस्सी शस्सी देनी थी हमें? कोई मिंट लस्सी होती तो हम जाते हैं, लेकिन पुदीना और जो मिंट होता है ये बहुत जरूरी नहीं, वो तो है, लेकिन ये है कि मैंने कहा जरा फिर देसी ही रहते ना, मार्गरीटा ना, कंजबीन बनाए जी पुदीने वाली। इस पे आते हैं। इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया,
लेकिन इसमें है लेमन और वही है, बिल्कुल जी वही है। खाना बहुत अच्छा लग रहा है और आप अस्मा के हाथ का खाना बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अस्मा को कॉल करनी पड़ेगी और क्रिएटिव कुजीन पे जाकर उनका पेज लाइक करना पड़ेगा, उन्हें मैसेज करना पड़ेगा और आपको ये खाना घर पे बना हुआ मिल जाएगा। सही कह रही हूँ ना अस्मा? बिल्कुल। अस्मा थैंक यू सो मच इतनी मज़ेदार रेसिपी अपनी शेयर करने के लिए और उसके सारे की इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको बताएंगे खाने के साथ साथ चस्के के साथ साथ ना ज़ुबान की बात हुई है अभी। उन्होंने कहा हमें तो ये ख़वातीन को बोला जाता है ज़ुबान को लगाम दो। आपने सबकी ज़ुबानों को लगाम लगा दी है, ये क्या है? आप बताएं ना ज़रा। इसकी वजह यह है कि खुदा ने जो है ज़बान के इर्द गिर्द कुछ 32 गार्ड बिठाए कि कहीं ज़बान इधर उधर हो टक करके दांत के अंदर, दांत के बीच में आ जाए। अच्छा इसके साथ साथ मुझे एक बात बताएं, मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी किसी क्लिनिक, ठीक है, और दांतों की गम्स की सफाई करवाऊँ या डॉक्टर को सिर्फ विजिट करूँ, लेकिन वो जो सॉरी मुंह में औजार डालना है ना, आई हेट दैट। मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा दिल ख़राब हो रहा होता है, मैं दिल नहीं मानता, क्लिनिक को देख के नहीं मानता, डॉक्टर को देख के नहीं मानता। मैं किस तरह इजाज़त दे दूँ कि आप ये लगाएं? मैं तो उनमें से हूँ जो मैनी पैडी नहीं करवाती कि सिर्फ इसलिए कि वो औजार ना मुझे टच करें। बिल्कुल आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। और अगर पाकिस्तान के अवाम ये सोचना शुरू कर दे तो शायद काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएं। देखें पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स इस वक्त बहुत प्रेवलेंट है। बिल्कुल। कोविड जब तक नहीं आया था हम इसी की प्रीचिंग करते थे कि प्लीज़ क्रॉस इन्फेक्शन का ख्याल रखा जाए, उन क्लिनिकों पे जाएं जहाँ सामान साफ़ रहता है। तो इसके सिलेक्शन के कुछ तरीके हैं। देखिए हम छोटी मोटी जब कपड़े भी ख़रीदने जाते हैं 4 लोगों से पूछ के जाते हैं कि यार किस शोरूम जाया जाए, किस दुकान से जाके, किस ब्रांड से। तो हम अपने मुंह पे अगर कोई औजार यूज़ करवाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों से पूछें, सबसे पहले ही चीज़। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का दौर है, आपने उनकी वेबसाइट देखनी है, आपने उनके जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो देखने हैं, रिव्यूज़ देखने हैं लोगों के। क्या एक तो कुछ लोग तो यह है कि पेड रिव्यूज़ होते हैं, फिर आपने उस क्लिनिक पे जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि आप जाएं उनकी जो है क्लिनिकों पे जो है डिग्री प्रॉपर नज़र आनी चाहिए, जो जिस बंदे की डिग्री लगी हुई है क्या वही अंदर प्रेजेंट है या नहीं। थर्ड ये कि फिर आपने खुद देखना है कि वहाँ सफाई रखी गई है या नहीं रखी गई, कोविड में SOPs का प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ जब वो सामान निकाला जा रहा है तो क्या वो पाउच जो प्रॉपर सील्ड पाउच है उससे निकाला जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपने पेशेंट ने खुद देखना। अगर आप ड्यूरिंग द कंसल्टेशन डेंटिस्ट से सवालात करते हैं कि हमें स्टरलाइजेशन आप किस तरीके से करते हैं वो साइकिल दिखा दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप उनको कंसल्टेशन फीस पे कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी है। हमें डर लगता है कि उसके बाद वो हमारे मुंह में औजार नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछता है कि एटलीस्ट अवेयरनेस लोगों में है कि मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं बहुत टाइम लेके उन्हें बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से काम करवाता हूँ, ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। तो आप सामान की सफाई का पूछ सकते हैं, स्टरलाइजेशन साइकिल का पूछ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें हेपेटाइटिस B, C और HIV से क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब हो जाती है। दांत टूटने से ना होने से शायद आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना ये इस किस्म के इन्फेक्शन से होता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग ए डेंटिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, यू नीड टू गो टू डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। और मसूड़ों की सफाई जैसे हम गम ट्रीटमेंट कहते हैं साल में 1 दफ़ा ज़रूर करवानी है, और आपने भी। मैंने भी करवानी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्मा आप जाती हैं डेंटिस्ट में? डर लगता है। डर लगता है ना, हमारे इतने कॉमन सी प्रॉब्लम्स है ना, आपको क्यों डर लगता है? ये जो इश्यूज हैं जो आपने कहा सेम यही इश्यूज हैं। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, इस डर का फ़ायदा कोई नहीं है। डर से क्या होगा, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को घरों में बिठा देते हैं, क्या उन्होंने तालीम नहीं हासिल करनी। हम बहुत डर जाते हैं तो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। हम बहुत डर जाते हैं तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते कि कोई मुझे गलत ना समझे। हम बहुत डर जाते हैं तो वैक्सीन नहीं लगवाते। हम बहुत डर जाते हैं तो हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और फिर हमारा मुल्क चौथी वेव में फंसता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं डर के साथ साथ अपनी गलती एडमिट करती हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे वो क्यों बहुत बुरी लगती हैं। और दूसरा, जैसे अली ने कहा कि आप डेंटिस्ट से जाके मिले और उनसे बात करें और स्टरलाइजेशन की सारी चीज़ें देखें कि वो स्टरलाइज हैं कि नहीं। उसके साथ साथ मैं ये भी देखती हूँ कि डॉक्टर के हाथ और पाँव के हाथ कैसे हैं उनके। अगर मैं दांत का काम करवाने जा रही हूँ तो उनके अपने दांत कैसे हैं, अगर मैं स्किन का कोई काम कराने जा रही हूँ तो उनकी अपनी स्किन कैसी है। जो बंदा खुद नहीं अपना ख्याल रखेगा, मेरी चीज़ों का क्या ख्याल रखेगा। और एक और बात कहूँ, जब आप जाएँ डेंटिस्ट के पास जाएँ तो अगर आप वाइप करते हैं उस सीट को अपने हाथ से, अपनी खुशी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए,
तो इसमें ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट OCD, ये आप अपनी एहतियात कर रहे हैं। तो जब एहतियात कर रहे हैं तो प्लीज़ काला वाला, वो कहते हैं ना मंजन, वो वाला ना लगाए दांतों पे, उससे ये है कि दांत ख़राब हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं जो छोटी सी चीज़ है, अगर हम ब्लीचिंग की तरफ जाते हैं, वाइटनिंग की तरफ, तो मुझे लगता है दांत पतले हो जाएंगे। ये मेरे छोटे छोटे से डर हैं जो हम औरतों को हैं। और वाइटनिंग चाहिए, वाइटनिंग चाहिए तो सही, आप पूछ लें बिल्कुल साथ साथ, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर करें। बच्चों में रूट कैनाल्स का इशू बच्चों में भी आ जाता है। उम्र कितनी है बच्चे की? 12 इयर्स। अब डिपेंड करता है, 12 इयर्स में हो सकता है कोई दूध का दांत हो। देखिए रूट कैनाल्स बच्चों में जो है हम उसको पल्पेक्टमी कहते हैं। अगर वो दांत परमानेंट दांत है तो रूट कैनाल आपने करवानी है। रूट कैनाल कोई ऐसा कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। रूट कैनाल में हम दांत के अंदर की तरफ से जाके उसकी शरियानों को और उसके जो वेसल्स और नर्व्स होते हैं उसको साफ करते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे अगर बच्चे की एज बढ़ रही है और अगर उसके कैप लगा दिया गया है तो देखिए कैप इज़ डिफरेंट थिंग। कैप ये है कि कैप भी आजकल बच्चों के कैप आने लगे हैं जो कि कुछ उम्र तक लगाए जाते हैं, उसके बाद निकाल के परमानेंट कैप लगाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो फिर आपने प्रॉपर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना है या उस जनरल डेंटिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है। बच्चों की ओरल हाइजीन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि एक तो यह है कि उनकी प्रॉपर डाइट उससे बेहतर होती है, दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इजहार नहीं कर पाते कि, और ना उनको पता चल रहा होता है, वो चला रहे होते हैं। फिर एक दांत से दूसरा दांत, दूसरा दांत से तीसरा दांत, दूध का दांत तो देखिए मैं उतनी इसको सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने घर जाना है। अगर परमानेंट दांत ख़राब हो गया तो कुछ लोग यह है कि परमानेंट दांत को भी ख़राब करवा देते हैं और उस लेवल तक ले जाते हैं कि फिर निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। और आज की डेंटिस्ट्री एक्सट्रैक्शन निकालने को बिल्कुल तरजीह नहीं देती, वो बचाने की तरफ जाती है, या फिर फिलिंग्स के थ्रू या पल्पोटमी के थ्रू, पल्पेक्टमी के थ्रू, रूट कैनाल्स के थ्रू, इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम दांत को कोशिश करते हैं कि बचा लें। जो हमारी जितनी पढ़ाई है बैचलर्स की, मास्टर्स की, वो उसी को तरजीह देती है कि जितना कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री हो उतना बेहतर। लेकिन अली मुझे एक बात बताएं, शुगर पेशेंट नहीं भी हूँ, जैसे आई हैव अ ब्रदर लाइक डाउन सिंड्रोम, उसके दांत सारे गिरना शुरू हो गए, ही इज़ 44 इयर्स, तो वो बिल्कुल माशा ये वाली बात है उनके दांत सारे गिरना शुरू, उनके मसूड़े लूज होना शुरू हो गए, स्मेल बहुत आनी शुरू हो गई, तो मुझे समझ में आ गया इसको गम डिजीज़ हो गई है। खैर कोविड के दिन चल रहे हैं, मैं उसे अभी किसी भी चीज़ में मैं डाल नहीं रही। तो मुझे ये बताएं, अगर हम सारे दांत रिमूव कर दें, चाहे शुगर पेशेंट है, कौन सा ऐसा टाइम है जब उनके गम डिजीज़ हो रही हो तो हम उनके दांत रिमूव करके लाइक वो दूसरे वाले पूरे वो जो जॉ बनता है वो लगा दें? क्यों सलमा, क्यों रिमूव करना? वजह क्या है? मतलब वो ये होता है ना, एक दांत निकला है अब दूसरा खराब हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, जख्म है। देखें ऐसा नहीं है, वो एक दांत निकलने की वजह से दूसरा ख़राब नहीं हुआ, वो एक दांत को उस हालत तक पहुंचाने की वजह से दूसरा ख़राब हुआ है। क्योंकि मीनवाइल वो उसके साथ दीवारें देखें ऐसी लगी होती हैं दांतों की, तो ये ख़राब हुआ, उसके हिडन सरफेस ये भी ख़राब हो गई। जैसे आपने निकाला पता चला कि दूसरा पहले से ख़राब था, नहीं ऐसा नहीं है। जितना हो सके दांत को, एक दांत भी अगर मुंह में सख्त तो उसको बचा लें, उसको बचाएं, क्योंकि उस एक दांत की वजह से जो हमारे मुंह की हड्डी है वो गलती कम है। गलती। अच्छा नहीं, तो जिनकी एज के साथ गिर जाते हैं दांत, देखिए वो अलग चीज़ है। फिर वो एक एज के साथ गिरने की वजह फिर यही है कि उसने अपनी एज में मसूड़ों की सफाई नहीं रखी, जिसकी वजह से मसूड़े और आप फैसल की बात जहाँ तक मैं कर रही हूँ, जैसे आपने भी कहा ना जुबान को लगाम देनी चाहिए, तो उसको कहना मुझे पड़ता है खुदा के लिए तुम्हारे हाथ को लगाम देनी चाहिए। वो ब्रश इतनी ज़ोर से करता है, इतने प्रेशर से करता है कि उसके मसूड़े वो फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रश उनके लिए बेहतर है। ओह मैं के बता नहीं सकती कि उसका तो एक प्रेशर, वो एक दांत। अच्छा एक चीज़ और मैं जो अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहूँगी, एक हवा, एक प्रेशर है जो आप लोग मुंह में मारते हैं, वो पानी का भी मारते हैं या जिस भी चीज़ का। और जैसे मैं बाहर थी तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा तरीका ये है, जब आप ब्रशिंग करें तो आप अपने मुंह में पानी रख के उसको प्रेशर दें दांतों के साथ, लाइक जो हम गागल्स करने के लिए मुंह में रखते हैं या कुल्ली करते हैं, तो उसके लिए ये आप क्या कहेंगे? देखें मेरी 90% इंस्ट्रक्शंस इसी से होती हैं। पेशेंट मुझसे जब भी इंस्ट्रक्शंस लेता है, चाहे वो दांत निकालने के बाद हो, मसूड़ों की सर्जरी की बात हो, रूट कैनाल्स की बात हो, या फिर कोई रेस्टोरेशन जब क्राउन्स वगैरह करते हैं उसके, मेरी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये होती है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करें। यस, इट हैज़ द मोस्ट हीलिंग पावर। जितनी हीलिंग इसमें है किसी चीज़ में नहीं है, ना एंटीबायोटिक्स में है। ये भी बता देना आइसक्रीम नहीं खानी है, दांत का प्रोसीजर करवाते साथ आइसक्रीम नहीं खानी है ये बता दे लोगों को। देखें आइसक्रीम इसीलिए खानी है क्योंकि वो या आइसक्रीम खा लें या आप कोल्ड क्यूब्स वहाँ पर रख दें, उसकी वजह यह है कि इनिशियल 24 आवर्स
कोल्ड से इन्फ्लेमेशन बेहतर बर्फ कर लेना। हम बर्फ कर लें। हाँ, दूध तो फिर बैक्टीरिया बना आइसक्रीम ना खाएं। फिर आइसक्रीम ये है कि अगर हम फिर वो खवातीन की तरफ ये है कि कैलोरीज वगैरह की तरफ वो बात कहीं और चली आएगी, वो आप मुझे वहीं लेके जा रहे मुझे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आइसक्रीम आप टोटको में लेके जाना। नहीं, सर्जरी की है, आपने आइसक्रीम खाई है, हाँ। आप ब्रश नहीं कर सकते, जख्म है ना भाई। एग्जैक्टली जख्म है, तो वहाँ पर कोल्ड क्यूब्स रखने हैं या फिर कोल्ड पैक्स लगाने हैं। जितना हो सके 24 घंटे तक ठंडा रखना है, 24 घंटे बाद फिर आपने गर्म की तरफ लेके जाना है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। वेरी नाइस। मैं आप लोगों के तवस्सुत से ये पहले ही कह देती हूँ, अली को अली, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। एंड थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त बात करने के लिए। और सबसे मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि खाली औरत को अपनी ज़ुबान पे लगाम नहीं होनी चाहिए, मर्द बच्चे सब बड़े बूढ़े सबको ज़ुबान पे लगाम होनी चाहिए, उसको दांतों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। एंड बात पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन तरीके से की हो तो दिल में उतरती है, और वो आप में कमाल है। और हम चाहेंगे कि हम इस चीज़ पे फिर बात करें। एंड थैंक यू सो मच अस्मा। टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन ये है कि आपका खाना नज़र आ रहा है, बहुत मज़ेदार बना हुआ है, प्लेटिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमानों से इजाज़त तो ले ही रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ एक इतनी सी है, दांतों की बात करें, अपने जिस्म की सफाई की बात करें, या अपने दिल की और अपनी सोच की सफाई की बात करें, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ आती है और उसे हम अडॉप्ट करते हैं, और अगर हमारे पास कोई अच्छी बात आती है उसे हम चाहे अपने ही नाम से आगे भेज देते हैं, तो वो सदका जारिया हो जाती है। तो कोशिश करें लोगों की मदद करने की, कोशिश करें कि लोगों को अच्छी सलाह देने की। तो आप अगर लोगों को सलाह देना चाहते हैं, उन माओं को सलाह देना चाहते हैं कि अपने बच्चों के दांतों का ख्याल रखें, उन ख़वातीन को, उन मर्दों को जो कि फिर उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ चले जाते हैं, जी दांत ख़राब हो गया और अब चेहरा बहुत बुरा लगने लग गया है, वो कहते हैं ना पोपला सा हो गया है मुँह, तो इन चीज़ों की तरफ मत जाए। पहले से ही इन सफाइयों का ध्यान रखें, और सफाई दोनों होनी चाहिए, दिल की भी होनी चाहिए और दांतों की भी होनी चाहिए। अली का नंबर साथ साथ चल रहा है, मैं आपको मशवरा दूंगी, क्योंकि ये जैसे दिख रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वैसे ही इंसान है, ये नज़र भी आ रहा है। मैं भी इनके पास जाऊंगी, और आप लोगों ने भी अपने दांतों की और मसूड़ों की सफाई करवानी है, और साथ साथ अपनों का ख्याल रखना है, अपने प्यारों के साथ रहना है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कल किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।